धन्यवाद और नमस्कार। आज पुणे से आपसे एक बार मैं इस मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की पहली क्लास के हिसाब से जुड़ रहा हूं। और इतिहास में मैंने कल आपसे कहा था तो 2021 परीक्षा के संबंध में मध्य प्रदेश पे कल चर्चा हुई थी कि आपसे जो सिलेबस डिस्कशन में बात आई थी कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास से शुरू करेंगे। तो मध्य प्रदेश की इतिहास का जो क्रमिक जो स्थिति है, हम इसमें ऐसा चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको शुरुआत से लेके चलें। यद्यपि अभी तक के ट्रेंड में मध्य प्रदेश के इस कालखंड से प्रश्न नहीं आए हैं, पर चूँकि लगातार मध्य प्रदेश नए नए सिलेबस में परिवर्तन के साथ साथ कुछ प्रश्न देने की कोशिश कर रहा है नए विषयों पर, तो मैं इसलिए इस पर थोड़ी सी एक सूक्ष्म रूप से आपसे बात करूंगा। तो मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, अपन प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में करेंगे, आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से 3 से 4 भागों में है। इसको आप लोग देखते जाएं। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, दूसरा है मध्यपाषाण, मध्य, तीसरा आपका है नव, और चौथा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है मुख्य रूप से जहां से हमारे इतिहास का वर्णन जो है लिखित साक्ष्य या कि कुछ शिलालेखों के माध्यम से इस तरह की चीजें मिलने लगी हैं, वहां से हम ऐतिहासिक काल के संदर्भ में इस चीज को देखते हैं। अब मैं, चूंकि ये कालखंड ऐसा है, काफी विस्तृत है, और अगर मैं अपनी रुचि के हिसाब से कहूं तो थोड़ा सा उतना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इसमें कुछ तथ्य आपसे के साथ शेयर करूं, और आप भी जो है उतना ही समय दें जितना कि आवश्यक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देता है। मैं सीधे मुख्य बिंदु पर आता हूं। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है भारत का के संदर्भ में इसकी अगर बात करें और मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 3-4 स्थल हैं। मध्य प्रदेश पुरापाषाण काल में आप ये जाने, जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो जितना जानना है उतना ही मैं बात करूंगा आपसे, ज़्यादा अतिरिक्त बात करने का इस विषय पर कोई जरूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण स्थल है पुरापाषाण कालीन, वो जानने बहुत जरूरी हैं। परियट जो है, अगर आप ध्यान रखें तो ये जबलपुर के आसपास है, और जबलपुर में ही है परियट हो गया। बैनगंगा, ये बैनगंगा हो गई एक, और तीसरा है धसान। ये दोनों नदियां हैं। ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसमें और 1-2 चीजें आप जान सकते हैं कि ये पहला जो महत्वपूर्ण इसमें अनुसंधान कार्य शुरू हुआ वो कब हुआ, ऐसे भी देख सकते हैं 1935। तो हम इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या कि आप नोट करते चलें क्लास के साथ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, और भी मतलब हमारा कहने का मतलब है कि कम समय में या कि कम समय के अतिरिक्त भी आपकी तैयारी इस तरह से हो कि आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना पढ़नी पड़े, मूल विषय आप जान जाएं। नवपाषाण काल का जो पुरापाषाण काल की जो स्थिति है यहाँ पर, इसका जो अनुसंधान कार्य है मध्य प्रदेश में 1935 में स्टार्ट हुआ, और इसके जो अनुसंधानकर्ता थे डिटेरा नाम करके है उनका, डिटेरा करके नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण, मैं इतना ही आपसे बात करूंगा। पुरापाषाण काल में अगर आप इतना जानते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जानने के लिए, पढ़ने के लिए आपके पास किताबें, आप पढ़ते रहें, परंतु जो मेरा अनुभव कहता है कि आपको बिल्कुल मुख्य और स्थलों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। मैंने 3 स्थान बताए हैं, आप भी और खोजें और पढ़ें। अब आते हैं अपन मध्य पाषाण काल में। सीधे मध्य पाषाण काल का जो मध्य प्रदेश में जो हिस्सा रहा है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद जिले का आदमगढ़, यहाँ पे अगर मध्य पाषाण, हम सिर्फ आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित ये आदमगढ़ का एक शैलाश्रय है, आदमगढ़, ये इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसका जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें, एक चीज और इन दोनों के संदर्भ में जानना है कि आरवी जोशी, ठीक है ना, आरवी जोशी करके हैं जिन्होंने जो है इसकी इन सब की खोज की थी। और इतना ही जानना है कि मध्य पाषाणकालीन जो काल है, मध्य पाषाणकालीन जो महत्वपूर्ण स्थल है होशंगाबाद जिले का आदमगढ़ है, ये थोड़ा सा है। अब इसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल जो है मध्ययुगीन समूह के अंतर में पाए गए हैं। मतलब इसमें जो महत्वपूर्ण, मेरा जो सबसे ज्यादा जोर है स्थान जानिए, आप स्थान जानेंगे तो जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और मुख्य रूप से स्थानों पर ही प्रश्न आएंगे भी। नवपाषाण काल में आप मुख्य रूप से स्थल जान लीजिए, एरण आप जानते होंगे कहां पे है, सागर पे है, जतकरा, और ये चीजें हैं थोड़ा सा। ताम्रपाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन, और इसके बाद आते हैं अपन इसी में ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल में जो है, सिर्फ मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप सिर्फ थोड़ा स्थानों पर ध्यान दें कि ये स्थल पाए कहां गए। अगर प्रश्न बनेंगे तो स्थल पूछ सकता है आपसे। ताम्रपाषाण कालीन ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवदा टोली, ये काफी प्रचलित फैक्ट है, तथ्य है। और नवदा टोली में लगभग जो है 1600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1400 ईसा पूर्व के बीच के जो है साक्ष्य मिले हैं। 1600 ईसा पूर्व से 1440 ईसा पूर्व। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको देखना है। मतलब इस सेक्शन पे आपको सिर्फ फैक्ट्स पे से बात करनी है, फैक्ट जाने जा रहा। और अब ये जो महत्वपूर्ण हमारा ये प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में एक बिल्कुल नया टॉपिक था, विस्तार से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। और आपको सामान्य स्थलों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हीं पर आप लोग ध्यान लगाएं। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन जुड़ते रहेंगे। कल मैं आपसे एक छोटे से सेक्शन पर पुणे से बात करूंगा। कल से इतिहास की व्यवस्थित ये एक आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, थोड़ा सा आप इसको पढ़ें और कुछ प्रश्नों पर कुछ प्रश्न भी रखें आप हमारे सामने, ताकि हम और ज़्यादा इसमें नवाचार कर सकें। धन्यवाद।